अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वही हुआ जिसका डर था। मोहम्मद हफीज़ जो अपने आप को प्रोफेसर कहते भी हैं, समझते भी हैं, उनको उनके ओहदे से मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। मोहसिन नकवी एंड कंपनी जब आई थी उसी वक्त इस बात का अंदाज़ा हो गया था और उन्होंने इशारा दे दिया था कि हमको फ़ॉरन डायरेक्टर क्रिकेट पाकिस्तान चाहिए और फ़ॉरन कोचेस चाहिए। मोहम्मद हफीज़ को हटा दिया गया है और जो हटाया गया है मोहम्मद हफीज़ को, उसके लिए दीगर लोगों के साथ साथ सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो खुद मोहम्मद हफीज़ है। क्योंकि मोहम्मद हफीज़ ने जिस तरह स्कूल के बच्चों को चलाने जैसा तरीक़ाकार इख्तियार किया था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है वो इंटरनेशनल मयार के जो खिलाड़ी हैं उनको आप इस तरह यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और इस तरह टैकल करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको जो है वो इसी तरह बाहर निकाला जाएगा। कहा जा रहा है कि एक ग्रुप है पूरी पाकिस्तानी टीम के अंदर, जो ग्रुप बंदियां हुई हैं, उसके अंदर तमाम ग्रुप्स जो हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने मोहम्मद हफीज़ के खिलाफ महाज खड़ा किया और उसके बाद मोहम्मद हफीज़ जो हैं उनको बाहर निकलवाने में इस ग्रुप का भी हाथ है। पूरी पाकिस्तानी टीम के अंदर जो जितने भी ग्रुप्स हैं, यानी कि अब पाकिस्तान के अंदर 2 से 3 ग्रुप्स की बातें की जा रही हैं कि 2-2 3-3 खिलाड़ियों का जो है वो ग्रुप बना हुआ है। शाहिन अफरीदी का अलग ग्रुप है, कहा जाता है कि बाबर आजम का भी ग्रुप है और इसके अलावा दीगर लोग जो है, एक ग्रुप और है जो इन दोनों ग्रुप्स के अलावा जो बचे हुए खिलाड़ी हैं उनका भी एक अलग से ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर भी 2-3 खिलाड़ी मौजूद हैं। सारे ही मोहम्मद हफीज़ के खिलाफ थे। इसकी वजूहत क्या है? मोहम्मद हफीज़ का तरीक़ाकार जो था वो इंतहाई भोंडा था, बकवास था, एक नंबर का, जिसे कहते हैं ना कि खुद डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करना और दूसरों को बड़े बड़े भाषण देना कि इस तरह करें, आप इस तरह करें। इंटरनेशनल क्रिकेट के मयार के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जिस तरह की आपको अगर किसी खिलाड़ी से परफॉर्मेंस लेनी होती है उस तरह ये तरीक़ाकार अपनाकर जो है वो आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। आप टीम के मॉनिटर बनकर जो है, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है उसकी तरह जो है वो आप टीम नहीं चला सकते। इसके लिए आपको जो है वो दिमाग यूज़ करना पड़ता है। और जब मोहम्मद हफीज़ को अपॉइंट किया गया था उसी वक्त हम लोगों ने कहा था, ख़ास तौर पर मैंने भी उस बात की निशानदेही की गई थी कि जो लोग मोहम्मद हफीज़ के साथ खेल रहे थे उन्हीं के ऊपर मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर बना दिया गया। इंतहाई गलत और भोंडा फैसला, जो ज़का अशरफ जैसा नाअहल तरीन शख्स जो है वो पाकिस्तानी टीम को ये तोहफ़ा देकर गया था और उसके होते हुए, नजम सेठी के होते हुए और ये जितने भी सियासी अपॉइंटमेंट होती हैं इनके होते हुए हमेशा पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और एक और नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तानी टीम का दर्जा जो है वो रैंकिंग के अंदर अब नीचे आता जा रहा है। इसका ज़िम्मेदार जो है वो नाअहल चेयरमैन हैं, जिन लोगों को जो है वो सियासी वाबस्तगी की वजह से जो है वो अपॉइंट किया गया था। एक और सियासी वाबस्तगी की वजह से एक और नमूना बैठे हुए हैं चेयरमैन पीसीबी बन के। अब उनके बारे में कहा जाता है कि आप उनके बारे में जो है उनके अच्छे काम के बारे में बता रहे हैं मोहसिन नकवी के, लेकिन उन्होंने जितने बड़े गलत काम किए हैं और आने वाले दिनों के अंदर वो जिस तरह की चीज़ें करेंगे उसके ऊपर भी निशानदेही करनी चाहिए। मोहसिन नकवी ने सिर्फ उन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और उन प्रोजेक्ट को यानी कि पाए तकमील तक पहुंचाया। उनमें से कुछ प्रोजेक्ट थे जो पुल बने हुए थे या फिर उनका इफ्तिताह किया, या फिर अस्पताल बने हुए थे उनका इफ्तिताह किया, वो जो है इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर बने हुए थे और कंप्लीट होने के बाद जब उनके इफ्तिताह का वक्त आया तो इमरान खान की हुकूमत चली गई, मोहसिन नकवी की हुकूमत आ चुकी थी और उसके बाद जो है उनके इफ्तिताह करने के लिए मोहसिन नकवी के अपने क्रेडिट के ऊपर इन्होंने जो है ये सारे मंसूबे जो हैं वो लिखवाए। ये पुलों का मंसूबा, जो पुलों का जो इफ्तिताह हुआ, अस्पतालों का इफ्तिताह, डिस्पेंसरी का इफ्तिताह, मोहसिन नकवी जो हैं इस वक्त जो है वो वजारत आला और उसके अंदर वो मौजूद हैं। मरकज़ के अंदर हुकूमत बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के अंदर मरियम नवाज़ की हुकूमत जो है उसको बनवाने के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के एक पट्टू बने हुए हैं और उसकी वजह से उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट जैसे मामलात को देखें। पीएसएल सर के ऊपर है लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई हाइप पाकिस्तान के नज़र नहीं आ रही। लग रहा है कि जैसे पीसीबी का जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर मैयत हुई हुई है और उसके अंदर जो है किसी किस्म के कोई इश्तिहार, कोई लोगों का इंटरेस्ट जो है वो पीएसएल के अंदर नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र आएगा?
अहम तरीन खिलाड़ी जो है, जो दुनिया भर की लीग के अंदर जाने माने जाते हैं, उनमें से कोई भी ढंग का खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं है। सारे रेलू कट्टे और इधर उधर से मांग तांग के जो जिनको उनकी अपनी टीम भी नहीं लेती, कोई लीग भी नहीं लेती, उन खिलाड़ियों को जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर रखा हुआ है। और वो जो ग्रुप्स जो है जिनके बारे में बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर वो ग्रुप्स की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, वो ग्रुप्स जो है वो तमाम तर लीग्स के अंदर जो है मौजूद हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है और 9 एडिशन हो गया है, लेकिन अभी तक फ्रेंचाइजर्स को जो है ये नहीं पता मुस्तकिल तौर पर कि उनका कि कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन तवज्जो आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि पाकिस्तान सुपर लीग, जिसको पाकिस्तान का ब्रांड कहा जाता है, उसके ऊपर तवज्जो ये है कि एक इश्तिहार भी आपको रोड के ऊपर चलते हुए पाकिस्तान सुपर लीग का नज़र नहीं आएगा, ना ही उसके बारे में किसी किस्म की कोई तैयारी होगी। एक तरह से कहा जाता है कि ये इतने पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे, ये होगा वो होगा। ग्राउंड्स की अगर हालत जाकर देखें आप, तो ग्राउंड की हालत देखकर आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियों के हवाले से क्या क्या तैयारियां पीसीबी ने की हैं, पीसीबी की क्या तवज्जो है पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर, ये तो जब शुरू होगी उस वक्त आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, जब आप लोग ग्राउंड के अंदर जाएंगे। लेकिन ये लीग जो है इसको भी पाकिस्तान के अंदर बर्बाद करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है। मोहम्मद हफीज़ आए और उन्होंने जो है कर्फ्यू नाफिज कर दिया कि खिलाड़ी जो है वो सबसे पहले दौरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका इम्तिहान था, उन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतरीन वाले बयानात दिए वहाँ जाकर नेकर पहनकर, और उसके अंदर कहा कि हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं। मुझे खिलाड़ियों की तरफ से मैसेज मिला है कि मैं यहाँ पर जो है वो बता दूँ जाके मीडिया को कि यहाँ पर हम लोग जो है वो जीतने के लिए आए हैं और किसी किस्म के कोई हल्का लेने की ज़रूरत नहीं है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, पाकिस्तान को। और उसके बाद एक जोरदार थप्पड़ पड़ा मोहम्मद हफीज़ के मुंह पर जब उनको पता चला कि पहला टेस्ट मैच जो है आप पर्थ के ऊपर हार गए हैं। उसके बाद भी ये बंदा जो है इसने क्या किया, बजाय उसके कि टीम का मोराल बुलंद करता, उसने एक चीज़ की पाबंदी लगा दी कि कोई भी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम के अंदर नहीं सोएगा, और वहाँ पर अगर कोई सोएगा तो $50 जो है उसको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये बात मीडिया के अंदर कर दी उन्होंने आकर, और इससे ये बात पता चल गई पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर खिलाड़ी जो हैं वो सोते हैं, और अगर कोई सोएगा तो उसको $50 जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। ये बात किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने अपनी शानबंदी के अंदर जो है वो पूरी दुनिया को ये वाली बात बता दी। इतने बेवकूफ़ों वाली हरकत इसने की है। अब मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर क्रिकेट हैं, उन्होंने खुद ही अपने आप को अपॉइंट किया एज अ बैटिंग कोच, और उसके बाद विकेट कीपर हो, कोई स्पिन बॉलर हो, कोई फास्ट बॉलर हो, सफाई करने वाला हो और बाथरूम साफ करने वाला हो, हर चीज़ काम जो है वो मोहम्मद हफीज़ ने अपने ज़िम्मे ले लिया। और वो जो 17 रुकनी जो दीगर स्टाफ था उसको बिल्कुल बोल दिया कि तुम लोग साइड में बैठ जाओ, हर काम मैं करूँगा। और उसके ऊपर क्या हुआ, 2 टके की उनकी औकात हो गई। 3 मैचों की सीरीज जो है वो पाकिस्तान कुत्तों की तरह हारा, और उसके बाद जो है जब न्यूजीलैंड गए तो वहाँ पर भी एक बड़ी हार जो है वो पाकिस्तान का मुकद्दर बनी। आखिर में पाकिस्तान ने इज्जत बचाई, और उस इज्जत बचाने में इफ्तिखार अहमद ने बहुत अहम किरदार अदा किया, और उसकी वजह से पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर वाइट वॉश से बच गया। लेकिन 4 मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड से T20 के हारे, उसके बाद मुंह लटकाकर पाकिस्तान आए और कह रहे थे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। साफ लग रहा था कि ये जो है वो कोई बड़ा कांड करेगा, लेकिन पीसीबी के लोगों ने जो है उसको पट्टा डाला और उसको साइड में बैठा दिया। अब जाकर ये रिपोर्ट सामने आई है कि सलमान नसीर जो है वो CEO जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं, उन्होंने जो है मोहम्मद हफीज़ को जवाब दे दिया है कि तू अब घर पे बैठ और तेरी अब ज़रूरत नहीं है। इन जैसे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद किया है। एक एवरेज खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान के लिए खेलते हुए कभी कोई ढंग का काम नहीं किया, ना ही कोई मैच जितवाया। 2011 का या आई थिंक 12 का वर्ल्ड कप था T20 का, उसके अंदर पाकिस्तानी टीम को जब हारी तो अच्छा हुआ। इसने उस वक्त कहा जा रहा था कि बेवकूफ़ाना फ़ैसला है, उसने अपने आप को T20 की कप्तानी से मुस्ताफ़ी हुआ, और उस वक्त ज़का अशरफ की सरबराही थी, चेयरमैनशिप थी, इसलिए उसकी टीम के अंदर जगह बन गई। वरना ये शख्स जो है वो 2011-12 में ही टीम से बाहर हो जाता। लेकिन पर्ची सिस्टम जो है पाकिस्तान के अंदर वो इतना मजबूत है कि मोहम्मद हफीज़ जैसा खिलाड़ी जो है वो भी 10 साल से 15 साल से ज़्यादा वो जो है वो खिलाड़ी भी खेल गया किसी अहलियत के बगैर। और एक नाअहल खिलाड़ी, एक नाअहल डायरेक्टर क्रिकेट, उस शख्स को जो है वो इतना नवाजा गया
और उसके बाद अब जाकर उसको पट्टा डालकर कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया है कि अब आप बाहर बैठो, किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। ये थी पाकिस्तानी टीम में मोहम्मद हफीज़ की कारकर्दगी, और पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद हफीज़ का जो एक बाप था वो अब बंद हो गया है। और अब देखते हैं कि मोहम्मद हफीज़ क्या अगला प्लान करते हैं। और बहुत से पाकिस्तान के अंदर खिलाड़ी हैं, लोग हैं जो कहा जाता है कि उनका होना ज़्यादा नुकसानदेह होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, ना होना जो है वो ज़्यादा कम नुकसानदेह होता है। इसलिए मोहम्मद हफीज़ का होना जो है वो पाकिस्तानी टीम के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ, एज अ खिलाड़ी भी और एज अ डायरेक्टर भी, और एज अ लीग्स के अंदर भी उन्होंने किसी किस्म की कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। अब देखें क्या बनते हैं वो मुस्तकबिल में, और पाकिस्तान टीम का नया डायरेक्टर क्रिकेट कौन बनता है। कोई भी गोरा, कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की कोचिंग के लिए अगर उससे रब्ता किया जाए तो वो साफ इनकार कर देता है कि मुझे पाकिस्तानी टीम के अंदर किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं चाहिए। तमाम गोरे जो हैं जिनको पाकिस्तानी टीम अप्रोच करती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अप्रोच करता है, तो वो लोग जो हैं वो टका सा जवाब देते हैं कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो दुनिया भर के अंदर जो लीग्स हैं वो होंगी या फिर कोई और सा मुल्क होगा, पाकिस्तान के अंदर हमको काम नहीं करना। मोहसिन नकवी साहब ने आकर जो बड़ा बयान दिया था, एक भड़क मारी थी कि हमको फॉरेन कोचेस रखने हैं। अब उनको लग पता जाएगा कि फॉरेन कोचेस जब आप रखने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको टका सा जवाब देकर आपको वापस भेज देंगे। कोई भी फॉरेन कोच जो है वो पाकिस्तान की कोचिंग करना नहीं चाहता। देखते हैं कौन सा नीचे से अंदर से कौन सा खिलाड़ी लेकर आते हैं जिसको ना तजर्बा होगा ना कुछ होगा, और उसको नमूने के तौर पर लाकर बैठा देंगे कि भाई ये फॉरेन कोच है जिसको हमने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए हायर किया है। देखते हैं आने वाले दिनों में कौन कोच होता है, कौन डायरेक्टर होता है, कौन फील्डिंग कोच होता है, कौन बैटिंग कोच होता है, कौन फास्ट बॉलिंग कोच होता है। हर तरह के कोचेस जो हैं वो फॉरेन कोच रखेंगे मोहसिन नकवी साहब। और अब पाकिस्तानी टीम का जो अगला इम्तिहान है PSL के बाद शुरू होगा, बहुत टाइम है, उसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तानी टीम जो है उसके लिए कौन सा कोच जो है वो हायर किया जाता है। वीडियो आपने देखी है, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आप क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।